कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर एक जादुई नज़ारा बना रही थी। हवा में ताजगी और शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा राज छिपा था। इस जंगल में राज करते थे शेर महाराज, लेकिन ये कोई आम शेर नहीं थे। ये थे बूढ़ा शेर, जो कि बूढ़ा होने के नाते ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनकी दहाड़ में वो पहली वाली धार नहीं थी। जंगल के बाकी जानवर उनके सम्मान तो करते थे, लेकिन उनसे कोई डरते नहीं थे। एक दिन की बात है, शेर महाराजा के पास जंगल की एक चालाक लोमड़ी आया। लोमड़ी हमेशा से ही अपनी शातिर दिमाग के लिए जाना जाता था। महाराज, आप कैसे हैं? आज आपकी सूरत कुछ उतरी सी लग रही है। अरे क्या कहूँ लोमड़ी, उम्र का तकाजा है, शरीर जवाब दे रहा है, शिकार करना मुश्किल हो गया है। महाराज, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मदद? अरे तुम मेरी क्या मदद करोगे? महाराज, मैंने देखा है आप आजकल बहुत भूखे रहते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ऐसी योजना बनाएं कि आपको आसानी से भोजन मिल सके। कैसी योजना? आप बस आराम से बैठिए महाराज। मैं बस जंगल में घूमूंगा और जो भी जानवर मुझे अकेला और कमजोर नजर आए उसे मैं आपके पास ले आऊंगा। आप बस अपनी दहाड़ से उसे डराइएगा और बाकी काम तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये तो सही नहीं होगा। महाराज, ये सिर्फ एक तरकीब है। आप राजा हैं, आपका पेट भरना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर राजा कमजोर होगा तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। ये तो जंगल की भलाई के लिए है। ठीक है लोमड़ी, तुम्हारे बातों में दम तो है, लेकिन कोई भी जानवर बेवजह मारा जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन के बाद चालाक लोमड़ी अपनी चालें चलने शुरू कर दी। वो जंगल में घूमता, कमजोर जानवरों को फुसलाकर बूढ़े शेर महाराज के पास ले आता। बूढ़े शेर, जो पहले से ही भूख से बेहाल थे, बिना कुछ सोचे समझे ही हमला कर देते थे। लोमड़ी सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखता था, और जब शेर महाराज अपनी पेट भर लेते थे तो वो बच्चे कुचे हिस्सा को लेकर चला जाता था। धीरे धीरे जंगल में ये बात फैलने लगी। जानवर डरने लगे। वो सब जानते थे कि लोमड़ी चालाक है, लेकिन उन्हें पता था कि बूढ़ा शेर महाराज अब पहले जैसे नहीं थे। एक दिन की बात है, जंगल की एक युवा और बलवान हिरन, जिसका नाम हिरन था, उसने ये सब देखा। वो बहुत ही साहसी और समझदार था। उसने देखा कि कैसे लोमड़ी सीधे साधे जानवरों को धोखा दे रहा है, और शेर महाराज भी उसकी बातों में आकर गलत काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये जंगल का नियम नहीं है। राजा को न्याय करना चाहिए, लालच नहीं। हिरन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और शेर महाराज की लाचारियों को समझ गया था। उसने फैसला किया कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होगा। अगले दिन जब लोमड़ी एक चूहा को फुसलाकर शेर महाराज के पास ले जा रहा था, हिरन वहाँ बीच में आ गया। रुको रुको लोमड़ी, कौन है तुम? कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं हिरन हूँ और मैं तुम्हें इस तरह निर्दोषों को फंसाने नहीं दूंगा। हा हा हा, तुम मुझे रोकोगे? छोटे हिरन, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे पता है कि तुम चालाक हो लोमड़ी, और मुझे ये भी पता है कि तुम बूढ़े शेर को धोखा दे रहे हो। क्या बोला? मैं धोखा दे रहा हूँ? तुम्हें इसका क्या पता? मैंने देखा है कि तुम उसे कमजोर और अकेले जानवरों को लाने के लिए फुसलाते हो और फिर उसकी शिकार का हिस्सा ले लेते हो। तुम उसकी लाचारी का फायदा उठा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो महाराज की मदद कर रहा हूँ। ये मदद नहीं बल्कि शोषण है। बूढ़े शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तभी बूढ़ा शेर महाराज भी उन सब की आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँचे। वो थोड़ा थका हुआ लग रहे थे। अरे क्या हो रहा है यहाँ? महाराजा, मुझे माफ करें। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, बल्कि आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। बोलो। महाराजा,
लोमड़ी आपको धोखा दे रहा है। वो आपको कमजोर जानवरों को शिकार करने के लिए फुसलाता है, जबकि वो खुद लालच में आकर उसका हिस्सा ले रहा है। ये सब झूठ है महाराज। ये हिरन मुझे बदनाम कर रहा है। लोमड़ी, अरे क्या ये सच है? नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश की। महाराजा, आप बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी तेज है। क्या आपको नहीं लगता कि लोमड़ी का व्यवहार अजब है? वो शिकार में आपकी मदद करने की बजाय सिर्फ आपका शिकार की हिस्सा ले जाता है। ये बात तो है। बूढ़ा शेर, जो अब तक लोमड़ी की बातों में बहका हुआ था, हिरन की बातें सुनकर वो सोचने लगे। उन्होंने अपने आँखों से लोमड़ी को देखा। लोमड़ी की आँखों में वही पुरानी चालाकी और शरारतें थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अरे लोमड़ी, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? नहीं महाराज, वो मैं। महाराजा, अगर आप चाहें तो मैं आपको सच्चाई की एक और सबूत दिखा सकता हूँ। अरे दिखाओ। महाराजा, मैंने लोमड़ी को कल रात उसी खरगोश का एक हिस्सा खाते हुए देखा था, जिसे आज वो आपके पास लाया था। ये सब सुनकर शेर महाराज को बहुत गुस्सा आया। वो बूढ़ा जरूर थे, लेकिन अभी भी जंगल के राजा थे। उनकी आँखों में आग जैसी चमक आ गई। लोमड़ी, तूने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी लाचारी का फायदा उठाया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुम्हें मेरी प्रजा की भूखा देने की क्या सजा मिलना चाहिए, वो तुम्हें अंदाजा भी है? तभी वहाँ पर भालू आके पहुँचा। वो बहुत ही शांत और अनुभवी था। उसने सब कुछ सुन लिया था। महाराज, लोमड़ी ने न केवल आपको धोखा दिया है, बल्कि उसने पूरे जंगल में डर और अनिश्चितता फैलाई है। अरे भालू, तुम क्या कहते हो? महाराज, लोमड़ी जैसे इसी कपटी और लालची जीवों को जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी समय एक और जानवर, एक दयालु और समझदार एक कोयल उड़कर वहाँ आई। वो जंगल की हर कोने की खबर रखती थी। महाराजा, ये सच है। लोमड़ी ने कई छोटे जानवरों को डराया धमकाया है। उसने कहा है कि अगर उन्होंने उसे कुछ भी ना दिया तो वो उन्हें शेर के पास भेज देगा। ये तो हद हो गई। महाराजा, हमें लोमड़ी को उसकी करने की सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। हिरन, तुम सही कहते हो। लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी और लालच ने तुम्हें आज इस जगह पर खड़ा किया है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और जंगल का नियम को भी तोड़ा है। शेर महाराज अपनी बच्चे कुच्चे ताकत से खड़े हुए। उन्होंने लोमड़ी को घूर कर देखा। आज से तुम इस जंगल में नहीं रह पाओगे। तुम्हें जंगल से निर्वासित किया जाता है। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी भी इस जंगल में तुम शकल मत दिखाना। चालाक लोमड़ी डर के मारे जंगल से भाग गया। उसकी चालाकी काम नहीं आई और उसे अपने करने की सजा मिली। बूढ़ा शेर, हिरन, भालू और कोयल एक दूसरे को देखने लगे। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। मुझे गर्व है कि इस जंगल में हिरन जैसी साहसी और भालू जैसा बुद्धिमान और कोयल जैसी मददगार जीव है। महाराजा, ये मेरा कर्तव्य था। एक राजा को हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए। महाराज, आपकी ये गलती आपको सबक सिखाएगी। और हिरन, तुम्हारी बहादुरी ने आज हम सबको बचाया है। हाँ, हिरन की जय। उस दिन के बाद बूढ़ा शेर और भी सावधान रहने लगा। उसने हिरन को अपना सलाहकार बनाया और जंगल में न्याय और शांति बनाए रखने का वादा किया। जंगल के जानवर भी समझ गए थे कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि समझदारी, सच्चाई और साहस भी बहुत जरूरी होता है।